बीसीसीआई ने इतना सख्त कदम उठा लिया है। बस मैं तो रिलैक्स हो चुका हूं जब से बीसीसीआई ने कदम उठाया है सख्त वाला। मैं तो रिलैक्स हो चुका हूं, मैं अब निश्चिंत होकर सो सकता हूं, क्योंकि बीसीसीआई अब ये पूछेगी बताओ भाई क्या गलत हो रहा है, और वो जो गलत कर रहे हैं वही बताएंगे कि आए गलत हो रहा है, और फिर सब कुछ ठीक हो जाएगा। फिर हम जब तक जिम्बाब्वे को पेल देंगे फिर हमारी टीम वैसे भी स्ट्रांग लगेगी। तो इतना सख्त कदम जो है वो बीसीसीआई ने उठाया भाई लोगों। कुछ ही देर के बाद भाई लोगों फिर से एक मैच और है। लगभग कसम से कह रहा हूं, ऐसा लग रहा किसी ने यहां से गर्दन से बंदा पकड़ रखा है पीछे से यूं करके, और बार बार उसके मार रहे हैं और पानी में ऐसे करके उसकी मुंडी डाल रहे हैं, फिर उठा रहे हैं, फिर डाल रहे हैं, फिर उठा रहे हैं, फिर डाल रहे हैं। ऐसी हालत हो रखी है हम हिंदुस्तानियों की इस टाइम पे। क्या थे क्या बन गए हैं। अरे सांस तो ले लेने दो। किसने बोला था इतना जल्दी 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 ये मैचेस रखने को। ठीक है एज क्रिकेट फैन अच्छा लगता है कि जल्दी जल्दी मैचेस हो रहे हैं, ज़्यादा गैप नहीं देना पड़ रहा है, मतलब ज़्यादा रेस्ट नहीं करना पड़ रहा है। लेकिन यार अभी सांस ली थी तीसरा हार गई, फिर सांस ही ली थी चौथा हार गई। तो भाई लोगों कुछ ही देर के बाद फिर से मैच है। बता देता हूं ये मैच कहाँ है कैसे है, प्लेइंग 11 पे बात करेंगे। ये 5वां T20 मैच भारतीय टीम को भाई लोगों अपने गौरव, अपने शौर्य, अपनी इज्जत के लिए लड़ना होगा और जीतना होगा। जी भाई लोगों 11 जुलाई टाइम होगा 7 बजे का, 6:30 बजे हम ये डिसाइड करेंगे कि हम लोगों को चेज करते हुए हारना है या फिर डिफेंड करते हुए हारना है। ऐसा नेगेटिविटी हो रखी है इस टाइम मार्केट में, क्यों चेज करते हुए और क्यों बल्लेबाजी करते हुए, क्यों मतलब क्या क्या हो रहा है ये, क्यों हारना होगा। हमें जीतने के लिए उतरना होगा भाई लोगों। गलत बात है, इतना नेगेटिव नहीं होना चाहिए इंसान को। मैं फिर कह रहा हूं बीसीसीआई बहुत सख्त कदम उठा चुकी है, रिलैक्स हो जाओ सारे। बहुत सख्त कदम उठा दिया है, उठाया नहीं आज तक इतना सख्त कदम ना ऑस्ट्रेलिया की। अरे क्या करेंगे ये बड़े बड़े क्रिकेट बोर्ड हमारे सामने, बड़े बड़े मतलब क्रिकेट वाइज बड़े बड़े, पैसों में तो हम ही हैं सबसे बड़े वाले। ठीक है ये मैच भाई लोगों कहाँ है, ओहो बड़ा लंबा स्पेलिंग है भाई लोगों, दी रोज बोल, ठीक है, साउथहैम्पटन यूनाइटेड किंगडम, ठीक है भाई लोगों वहाँ ये मैच खेला जाएगा। यहाँ क्या कहते हैं स्टैट्स, एक बार स्टैट्स देख लेते हैं। 170 हाईएस्ट है, मतलब एवरेज टोटल है यहाँ पे, और सेकंड पारी में रन उतने बन नहीं रहे हैं यहाँ पे। अच्छा तो सेकंड पारी में रन नहीं बन रहे हैं, तो मेरे वाला तो मुझे लग रहा है कि अब बल्लेबाजी पहले तो नहीं कर रहा, पर चलो कोई बात नहीं, मैं क्यों इतनी टेंशन ले रहा हूँ। मेरे पास तो वाशिंगटन सुंदर है, वो तो वैसे भी 18, मुझे लग रहा है लोग मिठाई बांटेंगे जिस दिन वो पहला ओवर 6 रन में दे के चला गया तो, या 6-7 रन के अंदर अंदर खत्म कर गया ना, मिठाई बांटेंगे लोग। यार आता है 18-19-20, 18-19-20, 3 बार कप्तान से बात करता है, पिटता फिर भी रहता है, तो वो वाली चीज़ है भाई लोगों। तो ये है मैच भाई लोगों। क्या प्लेइंग 11 होने वाली है बता दूं भाई लोगों। खबर आ रही है कि गौतम गंभीर का पेट भर नहीं रहा है संजू सैमसन की जिंदगी बर्बाद करके। अब अगला नंबर हो सकता है भाई लोगों ईशान किशन का लगने वाला है। अगर ईशान बाबू का नहीं लगेगा तो फिर अभिषेक बाबू का लगने वाला है। मैंने कहा था कि इनके इतना बड़ा बम्बू चढ़ा दिया है सोशल मीडिया ने कि लग रहा है कि अब ये संजू को दोबारा खिलाएंगे और ये जस्टिफाई करेंगे कि हम संजू के सगे हैं। और गौतम ने अभी अभी प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहा है, अभी अभी मतलब थोड़े घंटे पहले। एक तो ये नहीं समझ में आ रहा कौन सा मैच पिलने के बाद क्या बोल के गए हैं, क्योंकि पिल ही रहे हैं ना सारे। तीसरा मैच पिलने के बाद गौती 76 ऑल आउट के बाद कहा था कि ऐसा नहीं है कि संजू सैमसन के लिए दरवाजे बंद हो गए हैं, वो तो खिड़की से भी अंदर घुसने को तैयार है, तुम एक बारी हाँ हूँ करो तो सही एक बारी। तो भाई लोगों ऐसा भी हो सकता है, ठीक है। रही बात अगर इन्होंने वैभव सूर्यवंशी को ड्रॉप कर दिया, भाई इनसे नीच आदमी कोई नहीं हो सकता फिर, ठीक है। मैं सीधी बात बता रहा हूँ यहाँ पे, ठीक है बच्चा है सब कुछ है, उसको भी थोड़ा वो भी अपनी गलतियों पे काम करेगा, ऐसा थोड़ी है यार। उसके लिए तो फिर भी लर्निंग वर्ड अच्छा लग रहा है बोलने में, ठीक है ना। और ये जो ट्रांजिशन के चक्कर में जो लोग छुप रहे हैं ना,
भाई साहब इसको बहुत बड़ी करतूत, मतलब बहुत बड़ा गलत बात बोली जाती है, ये मत करो। तो भाई प्लेइंग 11 मेरे ख्याल से तो सेम खेलनी चाहिए है, पर ऐसा भी होना चाहिए था चौथे मैच में कि सूर्यांश को ही खिला देते, क्योंकि वाशिंगटन सुंदर तो किसी काम का है नहीं। बॉलिंग आता है 6 बॉल में 19, वही 6 बॉल अगर बल्ले से खेलनी पड़ जाए 4, उसमें भी हो सकता है रन आउट हो जाए या दूसरे को करवा जाए, तो वो तो काम हो नहीं रहा है। उधर से अक्षर पटेल दी ऑलराउंडर, भाई उसके मैं बॉलिंग को तो पूरा बैक करता हूं, पर बल्लेबाजी को क्या करूं, तो वहां से भी कोई अच्छी खबर नहीं आ रही। फिर मेरे दुबे के भी गेयर फंस गए, पर दुबे इतना खराब तो नहीं खेलता जितना खेल के गया 23 में 22। तिलक वर्मा वैसे करके कुछ नहीं राजी, वो कह रहा है हम तो प्रधान हुए हैं, हम तो वाइस कैप्टन हुए हैं इस टीम के, हम तो बड़े हुए हैं, हम तो लीडरशिप ग्रुप का हिस्सा हुए हैं। तो भाई ठीक है, हुए हैं तो फिर हुए हैं, ठीक है क्या करें। तो वो वैसे भी नहीं कुछ कर रहा। हालांकि तिलक वर्मा की जगह पे किसी को खिलाना चाहिए है, बट नहीं होगा, ऐसा पॉसिबल नहीं है। और कौन रह गया, अभिषेक फिर भी हाथ पैर हिला रहा है, और ये चल रहा है भाई इस टाइम। बॉलिंग में मुझे कोई चेंज होते हुए दिख नहीं रहा है। राणा जी, वरुण जी ऑलरेडी इंजर्ड हैं, वो रूल्ड आउट हो चुके हैं। भाई क्या आप जानना चाहते हैं इंडिया की टीम कैसे जीतेगी? क्या इंडिया की टीम जीत सकती है? ये तो हाँ हम बोलेंगे सारे, पर कैसे जीत सकती है? मेरा ऐसा मानना था कि टॉप 3 में से अगर 2 चल जाएं, चाहे वो संजू ओपनर हो, चाहे अभिषेक हो, चाहे ईशान हो, चाहे वो सूर्यवंशी हो, चाहे वो अभिषेक हो, चाहे वो ईशान हो, चाहे वो सूर्यवंशी हो, चाहे वो अभिषेक हो, चाहे वो संजू हो, वटेवर जो भी हो, टॉप 3 में से 2 अगर चल जाएं तो हम जीत सकते हैं, ऐसा मेरा मानना था पहले। पर अब मुझे ऐसा लग रहा है इंग्लैंड ही खराब खेले तो ही कुछ अच्छी खबर आ सकती है। भाई इंग्लैंडियों, तुम्हें भी तो एक मैच एज ए फेलियर, एज ए कोलैप्स करवाना चाहिए कि नहीं करवाना चाहिए? तुम्हारी जनता को भी लगे भाई तुम्हारा भी बैड डे हो सकता था, या हमारा ही मतलब यार हिसाब किताब उखाड़ के रखोगे? वी आर वेरी भोले पीपल, वी आर वेरी मासूम 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 पीपल। क्यों भाई पीपलो, हमारे यहाँ इतने मासूम पीपल हैं, एक मैच जैसे हम जीत गए ना, ये अगर मान लो 5वां ही जीत गए, अरे हम भूल जाते होते हैं पीछे क्या कहा सुनी हुई थी। हाँ बहुत मासूम पीपल हैं हम। तो एक मैच हमें भी जीतना दे जाना चाहिए भाई। पहला मैच बारिश की वजह से खराब हुआ, बीच वाले तुम जीते, आखिरी हम जीतेंगे। फिर उसके बाद ओडीआई है, नहीं तो ओडीआई में मेरा विराट, मेरा रोहित, मेरा गिल, राहुल या दमाद धोनी जिंदगी बर्बाद कर देंगे तुम लोगों की। फिर मत आना मेरे पास कि भाई देखना इतना मारा है, देखना भाई साहब कितना मारा है इन्होंने। वो बहुत कूटेंगे, भरे बैठे हैं वो। मेरे अय्यर का, मेरे सूर्यवंशी का, अय्यर का क्या बदला लेना है, अय्यर तो खुद बदला लेगा ओडीआई में, ठीक है। हाँ मेरे सबका बदला लेगा वहाँ पे वो, ये जो 4-5 नाम मैंने बताए हैं। तो भाई इंग्लैंड ही खराब खेले तो ही हमारी बात बनेगी, अदरवाइज तो भाई लोगों को बहुत मुश्किल है। आ जाऊं रिव्यू मीटिंग पे, आ जाऊं? क्या यार, क्या करते हैं यार हम? 76 ऑल आउट घूम रहे हैं होते हुए, आयरलैंड से पिट रहे हैं, आयरलैंड के खिलाफ 155 चेज नहीं हो रहा, ना डिफेंड हो रहा, ना चेज हो रहा है। बारिश ने एक मैच में बचा दिए, बीच वाले सारे हार गए, आखिरी में कह रहे हैं इज्जत बचाने के लिए उतरेंगे। इसी बीच में भाई लोगों, हमारे साकिया साहब हैं बीसीसीआई के, देखिए वो करता धरता है इस टाइम पे, उनका बयान आया है। उन्होंने कहा है कि जी चिंता मत करो पीपलो चिंता मत करो, रिव्यू मीटिंग रखी गई है। अच्छा रिव्यू मीटिंग में क्या रखा गया है? कह रहे हैं कि कैप्टन से पूछा जाएगा कि भाई हार का कारण बताओ क्या रहा है, कोच से पूछा जाएगा कि हार का कारण बताओ भाई क्या रहा है। देखो मुझे ऐसा लगता है कोई एक बंदा तो शामिल है नहीं इस हार में, एग्री करते हो भाई? इस हार में जितने मेरे पीछे बैठे हुए हैं ये भी हैं, एक एक प्लेयर भी है, सब शामिल हैं। इमेजिन करो साकिया साहब ने सवाल किया गौतम गंभीर को, हाँ जी बाबू बताओ क्यों हार गए? ना वी डोंट। सपोज करो ये कर दिया आगे से, तो मुझे ऐसा लग रहा साकिया साहब कहीं रिजाइन ना डाल दें। जिसका तुम रिजाइन मांग रहे हो उसको तो कुछ होना नहीं है। और एक और झूठी खबर चलाई सुबह सुबह, करे गौतम गंभीर का कॉन्ट्रैक्ट भी रिव्यू किया जाएगा। ऐसा कुछ नहीं है यार, जब कह दिया तो मैं 27 और 28 तक कहीं नहीं जा रहा वो आदमी,
देश की पूरी सेवा करके जाएगा। देखो बीसीसीआई सख्त कदम तो उठाती है, कौन कौन एग्री करता है इस बात में? बीसीसीआई की दिल से भाई लोगों तारीफ है, यहां पे सबसे अमीर बोर्ड है। सख्त कदम बीसीसीआई ने पास्ट में भी बहुत उठाए हैं और आगे भी बहुत उठाती है, और अभी भी इन्होंने उठाया है। जैसे सबसे पहले तो आयरलैंड से हारे, फिर इंग्लैंड में हारे, 2 बैक टू बैक वर्ल्ड कप जीतने वाली टीम, 2 बैक टू बैक सीरीज जो है वो व्हाइट वॉश होने की कगार पे है, या सीरीज तो हारी गई है ना। मतलब वो बीसीसीआई ने इतना बड़ा ऐलान किया है कि रिव्यू मीटिंग होने वाली है। वो अलवा मीटिंग, कीजिए मीटिंग वो वाला सीन हो रहा है यहां पे। इस मीटिंग में मैं आपको भरोसा दे रहा हूं, इसमें घंटा कुछ नहीं निकलने वाला, कुछ नहीं निकलने वाला इसमें। तुम्हारा यहां से टोला खराब हो रखा है, अब करो एग्री जरा। देखो मैं यहां से शुरू होऊंगा और मैं वैभव सूर्यवंशी तक भी जाऊंगा, लेकिन उस लड़के का नाम सबसे आखिरी में आना चाहिए। ठीक है भाई, इंटरनेशनल क्रिकेट खेल रहा है, देखो परफॉर्म तो करना ही पड़ेगा, पर उस बच्चे का रिव्यू करोगे तुम? इसका कौन रिव्यू करेगा? कैमरा बंद करियो, पीछे हट जाता हूं। ये भाई दिलीप भाई का रिव्यू कौन करेगा? अरे ये भाई पाकिस्तान का कोच था इससे पहले, इसका कौन रिव्यू करेगा? बैटिंग कोच का रिव्यू कौन करेगा? एक स्पिन बॉलिंग कोच है, वो तो मैंने लगाया ही नहीं, उस भाई का कौन रिव्यू करेगा? मुझे पता लगना चाहिए, मुझे मालूम करना है मेरे बिश्नोई ने इतनी 9 बॉलें कैसे डाली। कौन बताएगा? कौन बताएंगे? देश के गृह मंत्री बताएंगे? कौन बताएगा? वही तो बहुतुल्य साहब ही तो बताएंगे। एक तो इन सबके पीछे साहब लगाना पड़ता है। यहां से टोला खराब हो रखा भाई। तुम तिलक का निकालते लो गलती, अकेले तिलक की गलती निकालते रहो, यहां से टोला खराब है। इस इंसान को नहीं पता कि तिलक जिस नंबर पे खेल रहा है वहां वो बेस्ट नहीं दे पाएगा। मीटिंग की बात करना अलग बात है, मीटिंग में होना अलग बात है। क्या होगा? कुछ नहीं होने वाला। अरे हम सब भूल जाएंगे जिम्बाब्वे से मैच जीत के यार। और अगर जिम्बाब्वे ने भी हमको पेल दिया, क्या साकिया साहब ये कहेंगे कि गौतम गंभीर का आखिरी मैच होगा एज कोच? उनको घर में छुट्टी है उनकी, क्योंकि वीवीएस लक्ष्मण जाएंगे और ये घर में ही रख लेंगे उनको। ऐसा कुछ नहीं होने वाला भाई। इस टोले ने वर्ल्ड कप जीता हुआ अभी हाल फिलहाल में, ये बावले हो गए हैं सारे। इनको लगता है कि हमने जो भी डिसीजन लिए थे उसी के कारण हम लोग वर्ल्ड कप जीते हैं। अकेला संजू खड़ा हो गया था, नहीं तो सबकी नौकरियां चली जाती अभी तक। टीम की रिव्यू करेंगे, टीम की परफॉर्मेंस को रिव्यू करेंगे। वैभव सूर्यवंशी को रिव्यू करोगे तुम? उससे पहले यह सवाल नहीं पूछना चाहिए कि इस तरीके का माहौल क्रिएट क्यों होने दिया वैभव सूर्यवंशी के डेब्यू के लिए? अभिषेक शर्मा का रिव्यू करोगे कि वो 19-20 बॉल में 50 क्यों बना देता है? इस चीज का रिव्यू करोगे तुम? ऑलरेडी प्लेयरों का ऐसे तैसी कर रखी है इस माहौल ने। ये खबर सुन के अगर कोई प्लेयर चलने की सोच रहा हो ना 5वें T20 में, वो पता क्या कहेगा? मेरा हाल बनाए रहना, तुम रिव्यू ही कर लो पहले। तुम ईशान किशन को रिव्यू करोगे जो वर्ल्ड का नंबर 1 बैटर है इस टाइम पे। हालांकि ईशान किशन खुद अपने स्टैट से बहुत नाखुश होगा। इस टाइम 6 मैचों में 79 रन है सिर्फ, स्ट्राइक रेट भी 110-15 का है। और ईशान किशन की तो उसी दिन ऐसी फेर दी थी इन्होंने जब ईशान को यह पता लगा था कि विकेट कीपर जिसने वर्ल्ड कप में तबाही मचाई संजू सैमसन, उसको बाहर फेंक दिया, अगला नंबर मेरा ही है ब्रो। तुम लोग अय्यर का रिव्यू करोगे? अभी तो मुंह उठा के तुमने कप्तान बनाया, अब क्या रिव्यू करोगे तुम? और अय्यर तो अकेला रन बना रहा है। ठीक, वैभव सूर्यवंशी की तरह तो नहीं बनाएगा, लेकिन अपने हिसाब से तो ठीक बनाए हैं। तिलक वर्मा का रिव्यू करोगे? अरे तुम ही ने तो वाइस कैप्टन बनाया अभी 10 दिन पहले, 15 दिन पहले। अगर दम है तो कृष्णा जी का रिव्यू करके दिखाओ। तुम है दम कृष्णा जी का रिव्यू करने का? इस चीज का रिव्यू कौन करेगा कि इतने खब्बे खड़े कर दिए? इसके लिए मीटिंग की जरूरत है। चाहे तुम 5 में से 5 जीत जाओ, ये चिरकुट फैसला है। सारे खब्बे खड़े कर रखे हैं यार। ग्राउंड में उतरने वाले सारे खब्बे, ग्राउंड के बाहर जो स्टाफ बैठा वो सारा खब्बा।
टेस्ट क्रिकेट में इतनी बारी व्हाइट वॉश हो गए हाल फिलहाल में, उसका रिव्यू का क्या निकला? हमें पहले उसका रिव्यू का मॉरल ऑफ द स्टोरी बता दो, हम ये वाला रिव्यू इंतजार कर लेंगे कि हो रहा है। अरे कुछ नहीं होता रिव्यू, काजू पिस्ता बादाम खा के उठ लेते हैं यार वहां से। एक थोड़ा खतरनाक आदमी चाहिए होता है एक। साकिया साहब शांत स्वभाव के आदमी हैं, ये भाई क्या देगा? देखिए, जो प्लेयरों से बात होनी थी हो गई है, टाइम लगता है, नई टीम है। जो आदमी पूरे देश को ट्रांजिशन के नाम पे पागल बना सकता है, वो अकेले साकिया साहब को नहीं संभालेगा। अब आ जाओ बीसीसीआई के सख्त कदमों पे, जो हिस्ट्री हम लोगों को बताती है। हमारी बीसीसीआई सख्त कदम ये उठाती है, फलाने प्लेयर की गर्लफ्रेंड उस प्लेयर के साथ नहीं जाएगी, फलाने प्लेयर की गर्लफ्रेंड बस में ट्रेवल नहीं करेगी, इस प्लेयर की जो वाइफ है वो एक हफ्ते से ज्यादा बाहर टूर पे नहीं रुकेगी, इस प्लेयर की XYZ प्लेयर की फैमिली सेम होटल में नहीं स्टे करेगी। इससे विराट कोहली के चौके छक्के मारने पे क्या फर्क पड़ रहा है? और ये सख्ताई भी एक हफ्ते तक रहती है। अगर मैं साकिया साहब हूं ना, और मुझे दिल से, सॉरी दिल इधर है, अगर मुझे दिल से हर्ट हूं मैं, और मुझे ये महसूस हो रहा है कि मेरे देश की बेइज्जती हो रही है, मैं उठा के बार मारूंगा उन लोगों को जिनकी वजह से ये दिन देखना पड़ रहा है। सोसाइटी के बाहर खड़ा हुआ सिक्योरिटी गार्ड भी अगर गड़बड़ कर देना, या तो उसकी जगह बदल दी जाती है या उसकी वहां से हटा दिया जाता है उसको, अगर थोड़ी सी भी गड़बड़ कर दे। बात हो रही है कि भाई अकाउंटेबिलिटी होनी चाहिए है सब लोगों की, चाहे कोई पियोन है, चाहे कोई सिक्योरिटी गार्ड है, चाहे कोई भी है, चाहे कोई CEO, व्हाटएवर, जो भी जिस भी पोस्ट पे तुम हो। अरे देखें हमने क्या क्या सख्त कदम उठा रखे हैं तुमने पास्ट में यार। अभी IPL में कितना सख्त कदम उठाया था कि वो आधे बाजू वाली वो नहीं पहनेंगे, टी-शर्ट नहीं पहनेंगे लड़के, हाँ टैटू नहीं दिखाने टैटू नहीं दिखाने। शुक्ला जी टैटू नहीं बनवा सकते, इसलिए वो कह रहे हैं अरे शुक्ला जी कोई पूछ लो कोई कि क्या हालत हो गई है ये। चलो भाई तुम्हें पता ही है, चलो छोड़ो यार, आगे बढ़ते हैं भाई लोगों। गौतम गंभीर जी का रिपोर्ट कार्ड जो है वो हम लोगों को मिल गया है भाई लोगों। गौतम गंभीर साल 2007 T20 वर्ल्ड का फाइनल की वो पारी गौतम से कोई नहीं छीन सकता। उसके लिए सारे भाई लोग आभारी हैं मेरे साथ साथ, क्योंकि इंडिया को वर्ल्ड कप जीतने में मदद मिली, बाकी लोगों का भी परफॉर्मेंस था। साल 2011 का वर्ल्ड कप का ODI वर्ल्ड कप का फाइनल 97 रनों की जो धमाकेदार पारी थी, आफ्टर सचिन तेंदुलकर और वीरेंद्र सहवाग के आउट होने के बाद एक विराट कोहली के साथ एक पार्टनरशिप हुई, उसके बाद फिर तो काम ही खींच दिया महेंद्र सिंह धोनी ने वहां जाके, ठीक है, गौतम के साथ 97 रनों की पारी, वो भी गौतम से कोई नहीं ले सकता। इंडिया 83 के बाद 2011 में जीती थी, तो गौतम गंभीर को इसका पूरा क्रेडिट जाता है। एग्री है भाई लोगों? आई एम सेम गाय जिसने इंग्लैंड में सीरीज ड्रॉ करी थी, आई एम सेम गाय जिसने पाकिस्तान को उसकी औकात दिखा दी थी हाथ ना मिला के एशिया कप में, और हम जीते थे भाई लोगों। तिलक वर्मा जी भी कह रहा है आई एम सेम गाय जिसने पाकिस्तान के खिलाफ जीत दर्ज करवाई थी। आई एम सेम गाय जिसने 25 की चैंपियन ट्रॉफी भी जीती है एज कोच। नहीं, रोहित शर्मा तो हेड टेल करने जाता था, वो छोड़ दो ना यार, मैं कोच की बात कर रहा हूं, तुम शांत रहा करो यार, गुस्सा हो जाते हो तुम। आई एम सेम कोच जिसने 2026 की T20 वर्ल्ड कप भी जीती है। ओके हो गया भाई लोगों, तालियां हो जाएं एक बारी गौतम गंभीर के लिए यहां पे, ठीक हो गया। मैं बार बार बोलता हूं भाई, सारी गलती गौतम गंभीर की नहीं है, लेकिन जो 2 4 5 गलतियां हैं उनके बारे में तो बोल लिया करो।